ध्रुव जी महाराज जब अपनी मौसी के सताए हुए अपनी माँ के पास जाकर के रोए तो उन्होंने कहा, बेटा हमारे दिन खराब हैं, इसलिए आज तेरे साथ ऐसा हो रहा है। बेटा यदि तुम तपस्या करोगे ना तो ऐसी गोदियां और ऐसी गद्दियां तुम्हारे पीछे पीछे डोलेंगी, क्योंकि तुम्हारी मौसी ने तपस्या की बात करी है ना, तो तपस्या में तो बड़ी दम है। इसका मतलब है कि तुम्हारी छोटी माँ, तुम्हारी मौसी कुछ गलत नहीं कह रही है। ये है बच्चों की परवरिश का एक बहुत बेहतरीन तरीका कि बच्चों के दिमाग में अपने चाचा ताऊ चाची ताई के प्रति कोई जहर न घुल जाए, क्योंकि जहर का बोना बड़ा सरल है लेकिन उनकी फसल बड़ी खतरनाक होती है। जहर का एक द्वेष का, ईर्ष्या का, वैमनस्यता का, बैर का जो बीज है उसका बोना सरल है लेकिन उसकी फसल बड़ी खतरनाक होती है। उस फसल में जब आती है जहर की बोई हुई, उसमें वंश के वंश नष्ट हो जाते हैं, कुटुंब के कुटुंब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कितने अच्छे तरीके से कि अपनी माँ के प्रति द्वेष भी न हो और बात भी बन जाए। ऐसे तरीके से कहा, बेटा तेरी मौसी कुछ गलत नहीं कह रही है, बात सही कह रही है, तू तपस्या कर, ये गद्दी और गोदियां तेरे पीछे पीछे घूमेंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? कि मौसी का आशीर्वाद लेके जाना। अब जिसने फटकारा हो उसके पांव छूना बड़ा मुश्किल है ना, है? कभी कभी तो बच्चे घर में बिगड़ जाते हैं तो अपने बाप से भी कर्रे पड़ जाते हैं। लेकिन भैया इस अध्यात्म मार्ग में तभी व्यक्ति सफल होता है जब पीछे के राग और द्वेषों को भुला करके इस मार्ग में आगे बढ़ता है। और जो राग और द्वेष में फंसा रहेगा वो क्या कर पाएगा जिंदगी में? किसी से राग में फंस जाएगा, किसी से द्वेष में फंस जाएगा, तो जो करना चाहिए था उससे तो वंचित रह गया ना। इसलिए इन दोनों ठगों से हमेशा बचना चाहिए। और ये ठग कहीं बाहर नहीं होते, ये दोनों अपने भीतर होते हैं, राग और द्वेष। हम कहीं ना कहीं जाएंगे, किसी से राग कर लेंगे, किसी से द्वेष कर लेंगे। हम तो भैया कहीं बस में चढ़ते हैं ना, तो चढ़ते चढ़ते उन्हीं में दो चार से राग कर लेते हैं। तो कितना हमें इसका जो है ना अभ्यास हो गया राग द्वेष का। हम जिस राग द्वेष को अपने लिए अच्छा समझते हैं ना, वो राग द्वेष अच्छा नहीं है, वो बड़ा खतरनाक है, वो बड़ा बुरा है। तो भैया ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए, 6 महीना में भगवान को प्रकट कर लिया। और 6 महीना में जब प्रकट किया, भगवान की प्रार्थना करना चाहते थे, स्तुति करना चाहते थे। अब लेकिन पढ़े लिखे तो है नहीं, स्तुति कहां से करें। लेकिन भगवान जो है ना ध्रुव के भीतर की भावना को समझ गई, स्तुति करना चाहता है। तो उन्होंने अपना शंख लिया और कृपया कपोले, उसके कपोलों से स्पर्श करा दिया। सारी विद्याएं ध्रुव जी महाराज के अंदर प्रकट हो गईं। आपने कभी देखा हो पहले जमाने में हींग बेचने वाले आते थे और हींग की बाकी थैली आते ने का हाथ लग गया ना तो पूरे दिन है हींग की खुशबू बनी रहती है। तो जब एक छोटी सी जड़ वस्तु अपना असर छोड़ देती है और कहीं किसी परमात्मा का या किसी अच्छे बुद्ध पुरुष का, महात्मा का स्पर्श हो जाए तो उसमें फिर विद्याएं न जगें हैं, तो ये फिर कहना ही क्या है। भगवान के उस शंख के छुआने से सारी विद्याएं प्रकट हो गईं। और फिर उन्होंने बड़ी प्यारी स्तुति करी, यो अंतः प्रविश्य मम वाच मे मां प्रसुप्तां
सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देव जितने भी जो स्तुति करी ठाकुर जी की कृपा से, उन्हीं की दी हुई विद्या से, उसके बाद वह कुछ मांग लो। ध्रुव जी बोले मुझे मांगना आता नहीं है, तो बोले मैं अपनी इच्छा से दे दूं? बोले हाँ। तो भगवान ने जो है उन्हें इस पृथ्वी लोक पर 36,000 वर्ष का राज्य दिया, और उसके बाद ध्रुवलोक जो है उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार कर दिया। अब इधर गांव में पता चली, नगर में पता चली राजा को, जिनके पुत्र थे उत्तानपाद को पता चला कि मेरे बेटे को भगवान का साक्षात्कार हो गया, जो बहुत दुर्लभ काम है। तो बोले उसको फिर बुलाना चाहिए। अच्छा, ज्यादा ना निकार्यो काओ करते ना काउ ना कही कि जो बुलाना चाहिए, है ना। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि भैया मेरे बेटे को भगवान का साक्षात्कार हुआ है, दर्शन हुआ है, चलो उसको सभी लोग जो है गाजे बाजे के संग लेने चलेंगे। पूरा नगर तैयार हो गया। आज तो सुरुचि भी, क्यों ऐसा क्यों हुआ? उसका एक कारण है, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए। शरण गए, वन भक्त विभीषण शरण गए, घर द्वार उसी का हो जाए, घर द्वार
घर द्वार उसी का हो जाए, घर द्वार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सबको, तापे कृपा करे सब कोई, जापे कृपा हे राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। ध्रुव जी महाराज जब आए अपने दरवाजे पर, उसकी सौतेली मां आरती का दीपक जला रही थी। एक बगल वाली ने कहा क्या कर रही है बहना? अरे बोले मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हो गया है, महाराज लेने गए हैं, आरती की तैयारी कर रही हूं। सो एक जो है अशरौनी की अति मुंह फट, सो बाने तुरंत बाको मुंह पकड़ लो, वान की बात ना तेरो बेटा ना हो ज्यादा ना गत्ते निकाले को, आज त्यो बेटा है को जब भगवान के दर्शन है गए तो है, आज भगवान ने अपना लिया तो आज तेरा बेटा हो गया। निकाला किसने था? सो बेचारी को ने का सो मोरेगो शर्म के मारे हैं। इधर जो है ना ध्रुव जी की जो आंखें थी वे डबडबा गई कि ये वही उंगली है दीपक जला रही हैं जिन्होंने मेरा कान पकड़ के नीचे खींच लिया था, ये वही हाथ हैं जो दीपक जला रहे हैं जिन्होंने मुझे पकड़ करके नीचे खींचा था, है ना? ये वही देवी है जिसने मुझे बाहर निकाला था। उन्होंने अपने मन ही मन परमात्मा को और अपनी मां रूप में जो महात्मा है उन दोनों का आभार और शुक्रिया से भर गए, भाव से भर गए कि हे ठाकुर, मुझे नहीं पता था, मैं ऐसी कीचड़ में पड़ा हुआ था, ऐसी गंदगी में पड़ा था,
जो आपने मुझे न अपनाया होता तो आज इतना जलवा मेरा है। देखो, जिस दिन आपने ये भागवत जी को सिर पे रखा, उस दिन गांव का माहौल, उस दिन से गांव का माहौल कुछ अलग है। अभी ये अछरौनी जो पहले थी ऐसी नहीं है, इसकी रौनक कुछ अलग है, हैं? जो यात्रा निकली उसमें इस गांव की उस दिन से रौनक कुछ अलग हो गई है। बोले कैसे पता लगे? पता लग जाएगा जिस दिन ये विदा होगी ना, उस दिन जो रौनक जाएगी, उस दिन पता लगेगा कि कितनी रौनक थी। है ये खेत में देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना हृदय में जो है ना हर समय उल्लास है, आनंद है, सुकून है, शांति है, मस्ती है, हैं? लेकिन कब? जब हम ठाकुर जी को या ठाकुर जी की इस पोथी को, गंगा को जब माथे पर रख लेते हैं, तब तो ठाकुर जी का आशीर्वाद हुआ ध्रुव जी के ऊपर, ठाकुर जी का आशीर्वाद हुआ हमारे भगवान दास जी के ऊपर, तभी तो ये सिर पर रखने को मिली। नहीं है करोड़ों में, लाखों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्ध है, यानी सहस्रेषु माने हजारों, दुनिया में हजारों लोगों की इच्छा होती है कि कभी मैं भी अपने माथे पे इस गंगा को धरूं, लेकिन क्या सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है? अरे नहीं साहब, यहाँ जितने आते हैं सबका ही मन करता होगा कि कभी हम भी ऐसा कराएं, हैं? कभी हम भी ऐसा कराएं, लेकिन जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब को। ध्रुव जी की आंखें भर आईं और रो रो करके कहने लगे, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले,
कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तो। ध्रुव जी महाराज को ऐसा लगा कि मुझे ठाकुर जी ने अपना करके कितनी बड़ी चीज दे दी है। जिन गलियों में से मैं निकाला गया, आज उन्हीं गलियों में मेरा स्वागत हो रहा है। उसके बाद भैया उन्होंने राज्य किया। जब उनका समय आया, 36,000 वर्ष पूरे हुए, तो लेने के लिए उन्हें भगवान के दूत और विमान के साथ आए। क्योंकि उन्हें मर के नहीं जाना था, सदेह वो ध्रुवलोक को जा रहे थे। तो बीच में मौत आई और मौत ने कहा, आप मुझे छू करके जाइए। बोले क्यों? क्योंकि बोले आप जैसे भक्त का स्पर्श हो जाएगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो मौत के सिर पे पांव रख करके मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद भूतम गृहम। मृत्यु के मूर्धनि यानी सिर पर, पदम दत्वा पैर को विमान पर। विमान पे बैठते ही उन्होंने इधर उधर आंखें फैलाई। बोले क्या देख रहे हो? बोले आज जिस माँ की बदौलत मैं इस पे बैठा हूं, वो मेरी माँ कहाँ है? क्योंकि भैया जा की वजह से तुम्हें जीवन में जो उपलब्धि प्राप्त हो, और यदि उसकी याद न करोगे तो बड़ा अपराध लगेगा। यदि उसकी सेवा न करोगे, उसका एहसान न मानोगे तो बड़ा अपराध लगेगा। उसे कहते हैं कृतज्ञता का अपराध। और सारे अपराध क्षमा हो सकते हैं, लेकिन कृतज्ञता का अपराध क्षमा, उसका तो माला से भी छुटकारा नहीं मिलता। किए हुए एहसान का बदला न मानना, किए हुए बदले का। उसे कहा मेरी माँ। अरे ध्रुव जी महाराज, आप जैसा भक्त जिस माँ की कोख से पैदा हो, क्या उसकी माँ कहीं पीछे रह सकती है? तो आगे वाला जो विमान है ना, उसमें पहले ही आपकी माँ को हमने बिठा लिया है। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा धन्य हो आप, आपने मेरे मन की बात समझी हैं। और ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े हैं। इसी में भैया कथा अंग बैन पृथु प्राचीन वर्री की कथा आती है। और 5वें स्कंद में जो प्रियव्रत थे उनकी कथा है। उनके वंश में ऋषभ देव हुए हैं, एक बड़े बड़े महापुरुष संत भी हुए। उन्हीं से जो है ना हमारे सनातन धर्म का एक अंग है जो धर्म निकला है, जैसे हम जैन धर्म कहते हैं। उसमें तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर एक के बाद एक। तो उसमें सबसे पहले जो तीर्थंकर बनना हॉल सा बन रहा है, बनना हॉल सा बन रहा है। जब वो जाने लगे तो उनके पुत्र 100 इकट्ठे होकर के बैठे कि पिताजी आप जा रहे हो घर परिवार को छोड़ के, हमें कुछ बता के जाओ, हम कैसे जिए, क्या करेंगे। तब अपने पुत्रों को बिठा करके उन्होंने उपदेश किया है कि बेटा ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, ये करना, वो करना। तब पहली बात उन्होंने बताई कि भैया नायम देहो देह भाजाम निर्लोके तपो दिव्यम पुत्र का ये न शत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। बड़ी प्यारी बात कही। कहा कि बेटाओ मनुष्य शरीर में सिर्फ भोगों तक सीमित मत रह जाना, क्योंकि भोग तो और योनियों में भी मिल जाएंगे। लेकिन एक मनुष्य की योनि ऐसी है, आपने कभी गधा को हंसते हुए देखा है?
अरे हंसता ही नहीं है, देखोगे कहां से है? हंसने की ये फैकल्टी केवल मनुष्य शरीर को प्राप्त है। कौवा हंसते रहेगा? नहीं ना। तो ये हंसना, रोना तो सबके नसीब में है, लेकिन हंसना केवल मनुष्य के नसीब में है। और इस हंसने को यदि वो जन्म जन्मांतरों के लिए स्थायी करना चाहता है तो उसे भगवान का भजन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये देह से तुम बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हो। गोबर पटक दो, बाकी बात रोटी बना ली, खा पी के दोपहर भयो, उन्हें कहा आराम करो, सांझ है गई, फिर भैंस ने सानी देवे लग गई, सानी दे के फिर दूध निकालो, सांझ है गई, सोए गए। क्या इसी के लिए जीवन मिला है? क्यों मैया ऐसे ही तो करती हो तुम? ए बैरियो नार तो अलाव करो, इससे ज्यादा क्या कर दिया है? ज्यादा करोगी, झाड़ू करोगी, पोंछा करोगी, ने कहा कच्चो तो लिपाई कर लेगी। पूरे दिन में काम कभी निपटता काम तुम्हारा? और घर में कितने बुला लो, बहन बुला लो, भांजी बुला लो, पर काम निपटने में कभी आता? ये काम तो है सोजा घर को। तो यहाँ ऋषभदेव जी कहते हैं कि जा काम में ज्यादा सुधारने के चक्कर में मत पड़ना। बोले एक काम करना, थोड़े से इस काम को करके फिर ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के भजन में देना। बोले क्यों? एहि तन कर एहि तन कर फल विषयन भाई, एहि तन कर विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। एहि तन कर फल विषयन भाई, एहि तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नरतन भव बारिधि गंभीरो, नरतन भव बारिधि गंभीरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा। नरतन भव बारिधि गंभीरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यदि देश की सीमा पर सुरक्षा कमजोर होगी, यदि बॉर्डर की सीमा पर सुरक्षा कमजोर होगी तो देश में सीमा घुस ही आएगी। ठीक है? अब तुमने बॉर्डर पे कोई पहरेदार तो रखा नहीं है,
तो कोई भी आएगा अंदर घुस जाएगा। हाँ। सन्मुख मरुता अनुग्रह तेरो। अब कोई भीतर घुस जावे फिर तुम आंख निकाल रहे हो, क्या मतलब आंख निकाल रहे हो? वो तो घुस ही आया हो ना, है? घुसने के बाद कोई निकालना पड़ा। अरे मैंने बहुत से ऐसे देखे किराएदार ना निकल पाए, मकान मालिक पे थे, हैं? तो सन्मुख अनुग्रह मेरो नरतन भव बारिधे कहूँ बेरो। दूसरी बात बताई कि बेटा इस मनुष्य शरीर से 3 रास्ते जाते हैं, एक नरक को, एक स्वर्ग को, और तीसरा नरक और स्वर्ग दोनों से ऊपर भगवान के धाम को। ये संत लोग जो माला जप रहे नहीं, स्वर्ग के लिए नहीं जप रहे, स्वर्ग के लिए जप रहे नहीं। स्वर्ग तो संतों को चाहिए भी नहीं, संतों को तो भगवान का धाम चाहिए, भगवान की शरण चाहिए। उन्हें तो भगवान के परिकर बनने का, दास बनने का मौका मिल जाए, हैं? उनके लोक में, इन सारे लोकों से ऊपर है भगवान का लोक, हैं? तो भैया 3 जो रास्ते यहां से जाते हैं, अब जो जिस रास्ते पे चल रहा होगा उसकी मंजिल जो होगी उसी पे तो पहुंचेगा, हैं? अब मान के चलिए यहां से एक रास्ता भोपाल को गया, एक झांसी को गया, एक ग्वालियर को गया। अब हम रास्ते पे चल रहे हैं भोपाल के पे, और हम कह रहे हैं कि भैया झांसी कब आएगी, कई जन्म में आ जाएगी, कभी नहीं आएगी, है ना? तो ऐसे ही 3 मार्ग हैं। हम दुख के मार्ग पे चल रहे हैं, नरक के मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन यूँ कहते हैं हमें कभी जस ही नहीं मिले हो, हमें कभी सुख ही नहीं मिले हो। भाई मार्ग जहाँ का होगा, है मिलेगा तो वही ना। तो यदि हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो हमें मार्ग बदलना पड़ेगा, है ना? तो भैया नरक का मार्ग क्या है? बड़ी प्यारी बात बताइए। तमोदा द्वारम योषितां संगी संगम। बोले तमोगुणी लोगों का, स्त्री लंपट लोगों का संग करना, नशा पत्ता वालों का, जुआरियों का संग करना, चुगलखोरों का संग करना, ये कहाँ का रास्ता है? स्वर्ग को है? अच्छा, तो जाको मतलब आज ते चुगलई बंद, हेरी मैया हो लालियो चुगलई बंद आज ते, तो जी भीतरी भीतर करेंगे बाबा जी काम नहीं है पावे को। बिना चुगलई के भाई रोटी पचती नहीं है, तुम चुगलई बंद कर बैठो ले हैं? तो चुगलखोरों का संग जो है कभी नहीं करना चाहिए। बोले ये नरक का रास्ता है, सीधे नरक का रास्ता। बोले स्वर्ग का रास्ता क्या है? बोले धर्मात्माओं का संग। और बोले बैकुंठ का रास्ता क्या है? बोले महात्माओं का संग। धर्मात्मा तो गृहस्थ में होते हैं जो स्वर्ग के लिए कर्म करते हैं, लेकिन महात्मा को तो स्वर्ग और नरक से भी कोई लेना देना नहीं, वो तो सिर्फ भगवान। जिन्हें न चाहिए कबहूं कछु, अथवा कहो धर्मन अर्थन काम रुचि गति न चहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान।
यह वरदान न आ। भैया महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते है तमोद्वारम योषिताम संग संगम महांतस्ते समचित्तः प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। तो ये मनुष्य शरीर क्या है? स्वर्ग नरक अपवर्ग नशे स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी। तैयार रहा करो। पूरा लूट ले जाएगा। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी स्वर्ग नरक अपवर्ग नशे। आखिरी बात ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को बताई कि बेटाओ दुनिया में अपना सगा कौन है। तो लोग अपना सगो समझते हैं ना, कोई काऊ है, कोई काऊ है, कोई काऊ है, लेकिन असलियत में सगा कौन है तुम लोग पूछो तो बताएं, नहीं आगे बढ़े बोलो। हैं हे बैरी हो। अच्छा जी भैंस ना सुनते बैरी कह दो सुन लेते हैं। अपना दुनिया में सगा कौन है, इस बात को बताया ऋषभदेव जी ने। गुरोर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात् नमो चयेत यह समुपेत मृत्युम। बहुत प्यारी बात है। जब कोरोना आया तो लोग शहरों से भाग भाग करके अपने घर आए। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा घर में भी जो सोच के आए कि कम से कम घर में जान बच जाएगी, और घरवाले तो इतने खुश होंगे हमें देख के, तुरंत घर में ले लेंगे हमें। लेकिन जब गांव में पहुंचे तो बाहर स्कूल ने डाल दे, यहाँ रहो। ठीक है। इन्हें बड़ो दुख भाई, जैसे तैसे मत तगित कहाँ से घर आए, और घरवाले ने कही कि मार रहो 14 दिन तक। अच्छा बेत वहां बंद कर दे। फिर बिनते पूछी कुछ कमा के ना लाए? बोले हाँ हाँ। बोले बाय दे दो। है
तुम रहो वहां और कमाए के लाए हो ताय दे दो यहां। कोरोना में मैं एक गुप्त जगह में ठहरा हुआ था, तो वहाँ रोड था, वहाँ से जो है दिल्ली से जो है, मैं आगरा में था उस समय, दिल्ली से लोग भोपाल तक के लोग उस रोड से गुजर रहे थे। एक दो माताएं थी, बच्चे थे, मैं गया, बड़ा दुख लगता था। पैदल पैदल दिल्ली से भोपाल तक की यात्रा पैदल कोई करे, कोई बैठा भी नहीं रहा था उस समय, एक आध कोई वाहन चल रहे थे हैं। तो मैं रोड पे गया, मुझे बड़ा रोना आया। मैं तो फिर दुख के मारे फिर मैं देख नहीं पाया। मेरे पास जो कुछ था थोड़ा बहुत मैंने उन्हें दिया। मैंने कि तुम ले जाओ जाओ। बोले बाबा कोई ऐसा उपाय करो कि हमें कोई वाहन भोपाल तक को मिल जाए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम भोपाल कैसे पहुंचेंगे। मैंने कि दिल्ली से तुम्हें यहाँ कै दिन आएंगे। बोले हमें यहाँ दिल्ली से आवता हूँ तो 12 दिन आएंगे आगरा तक हैं, 12-15 दिन आए करीब। बोले कभी रात में चलते हैं, कभी दिन में चलते हैं, और कहीं रोटी मिल जाती है कहीं नहीं मिलती, कोई बैठने भी नहीं देता होटल वाला, सबको डर था उस समय एक दूसरे से। तो मुझे ऐसा दुख हुआ, मैंने कि भैया मेरा बस होता तो मैं तुम्हें भोपाल जरूर पहुंचा देता, पर मैं क्षमा चाहता हूँ। सब लेबर वाले लोग जो भोपाल तक के, लेकिन वो जैसे तैसे जिस सोच के चले घर पहुंचेंगे तब तो आराम मिल जाएगा, लेकिन वो तो गांव में जाके गए तो गांव वाले ने विवाह बंद कर दे, भैंस बोने की तरह स्कूल न बंद भई ना। उस समय बताओ कौन किसका था। कोरोना वाले की माँ कोरोना वाले से लिपट पाई क्या? कोरोना वाले का भैया से लिपट पाया क्या है? तो इसका मतलब सचमुच में जो अपना खास है इस दुनिया में वो कौन है? सिवाय ईश्वर के और उसके भजन के। ईश भजन सारथी सुजाना, उसके अलावा दूसरा इस दुनिया में कोई खास नहीं है। बजाओ बजाओ बजाओ। बोले उसके बाद यदि किसी का नंबर है तो वो दूसरे नंबर पर कौन है बताएं? जो भगवान के भजन से जोड़े, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, चाहे भैया हो चाहे बहन हो, जो भगवान के भजन से हमें जोड़े, भगवान के भजन में हमें लगावे, भगवान के भजन में हमारी हेल्प मदद करे, हैं? दुनिया में सबसे खास उसी को समझना, बाकी दुनिया में ज्यादा खास किसी को मत समझना। यहां सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले। तो यहां कह रहे हैं कि गुरु न सस्यात, वो गुरु नहीं है जो भगवान से न जोड़े, वो स्वजन नहीं है जो भगवान से न जोड़े, वो पिता नहीं है जो भगवान से न जोड़े। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हे बेटाओ अब मैं चलता हूं, अपना अपना ख्याल रखना, भगवान के भजन को मत छोड़ना। दुनिया छूट जाए लेकिन भजन मत छोड़ना, क्योंकि ईश्वर जिसका साथी बन गया। आपको पता है महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए दुर्योधन भी गया, और कौन गयो? अर्जुन, है ना, अर्जुन भी गई। लेकिन जब मांगने की बात आई तो भगवान ने कहा भैया तुम दोनों ही आए हो तो दोनों की मदद करूंगा मैं, लेकिन एक तरफ मेरी जो है सेना और एक तरफ मैं अकेला और वो भी निहत्था, युद्ध नहीं करूंगा। जो लेना हो सो ले लो, सेना को लेना है सेना को ले लो, या मुझे लेना है तो मुझे ले लो। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम मांग लो। दुर्योधन डर गया कि कहीं जान सेना मांग ली तो मैं जान निहत्ते या ग्वाला को क्या करूंगा,
है, और अर्जुन छोटे हैं तो पहले अधिकार छोटे का होता है, और अर्जुन छोटे हैं तो पहले अधिकार छोटे का होता है मांगने में। मैं तो पहले अर्जुन को दूंगा। सो भीतर ही भीतर घबरा गो दुर्योधन कि कहीं सेना नहीं मांग ले, सेना नहीं मांग ले। लेकिन उसको क्या पता था, तब जो है अर्जुन ने एक ही बात कही, लड़िबे को हम पांच बहुत हैं। भगवान की लड़िबे को हम पांच बहुत हैं, बस दर्शन नाथ तुम्हारे, तुम रहना साथ हमारे। बस दर्शन नाथ तुम्हारे, तुम रहना साथ हमारे, ये तुम रहना साथ हमारे, तुम रहना साथ हमारे। भैयाओ, अर्जुन ने जैसे ही भगवान को मांगा, सो दुर्योधन मन ही मन घुसेगा कि जाने जो अकेलो ग्वाला मांग लो है। अब युद्ध में जा ग्वाला को जो का करेंगे, माँ कोई पाते है रही है का, दावतें रही है माँ कोई पार्टी है रही है का। अरे युद्ध में तो सेना की जरूरत होती है। दुर्योधन ने कहा भगवान अब जब अर्जुन ने मांग ही लिया है तो बचा कुछ आप मुझे दे दो। बड़े तरीके से कहा कि अब जो बचा है वो मुझे दे दो। दुर्योधन सेना मांग लिया आया। अब आकर के शकुनी से और बड़ा खुश होकर के बोले आज मैंने देख लिया कि पांडव मूर्ख नहीं है, महामूर्ख है। शकुनी से बोला, बोले क्यों, क्या हुआ? अरे उस बेवकूफ ने
उस निहत्ते ग्वाले को मांगा। बोले मैंने पूरी अक्षौहिणी सेना मांग ली। बताओ मामा श्री। मामा श्री बहुत होशियार थे, बोले मूर्ख, तू मूर्ख ही रहेगा। अरे वो ग्वाला है ना, वो ग्वाला नहीं है केवल, वो अकेला जिस तरफ हो जाएगा उस तरफ एक सेना नहीं है, उससे लड़ने के लिए हजारों लाखों की सेना आ जाए है तो भी पार पड़ने वाली। तूने क्या मांग लिया? अरे मूर्ख, तुझे ये नहीं मांगना था। तो जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई, तापे कृपा करे सब कोई। ऋषभदेव जी के जो 100 पुत्र थे उनमें से एक थे भरत जी महाराज, बड़े। उन्होंने राजपाट संभाला काफी दिन तक। फिर अंतिम में उन्होंने भी अपने बेटों से राज दे करके कहा भैया हमको भी भजन करना है। वे चले गए एक नदी के किनारे तपस्या करने लगे, लेकिन सत्संग नहीं किया था। और एक बात बताओ भैया, काउन कबो स्टेयरिंग नहीं पकड़ी हो गाड़ी की और भाई सीधे गाड़ी दे दी जाए रोड पे, तो क्या करेगो? मरेगो। अरे खुद मरेगो सो मरेगो है, जन कितने न की जान लेके मरेगो, है ना। तो ऐसे जिसने सत्संग नहीं किया है, यदि वो तपस्या करने के लिए बैठ गया तो फिर उसके जीवन में बुराइयां नहीं जाएंगी। बुराइयां तो सत्संग से ही जाया करती हैं, बुराइयां तो सत्संग से जाती हैं हमेशा। हुआ क्या कि वे जो है तपस्या कर रहे थे, नदी में एक हिरणी अपने बच्चे को पटक करके चली गई। इनको दया आई, उस हिरण के बच्चे को पाल लिया। जब हिरण के बच्चे को पाला तो क्या हुआ, उसमें ममता हो गई। एक दिन क्या हुआ कि एक हिरणों का टोल आया और उसे देख करके उस हिरण के बच्चे ने कहा कि मेरे बिरादरी के लोग तो वो मालूम पड़ रहे हैं, मेरी सजातीय लोग तो वो मालूम पड़ रहे हैं, ये मैं किस 2 पांव वाले के चक्कर में फंस गया हूं, हैं मेरे अपने जैसे लोग। तो जैसे उसने देखी छलांग लगाई तो अपने समाज के संग चला गया। अब इनकी आसक्ति बहुत ज्यादा थी, तो रोन लगे कि मेरा बेटा चला गया, मेरा पालतू था, मेरा प्यारा था, आंखें बहुत अच्छी थी, बड़ा सुंदर था, ऐसे करता था। रोने लगे, बहुत दुखी हुए। तो भैया वो जड़ भरत जी थे ना, वो कहाँ के थे पता है? अचरौनी के कह दूं तो तुम जो कहोगे यहाँ के नहीं आते, बोले यहाँ के आता है। अरे भैया उन्होंने तो एक ही बच्चा पाला था, वो भी 4 पांव का, और अचरौनी के तो कोई 2 पाल लो, कोई 3 पाल लो, 2 पांव के। हाँ या ना? भगवान दास जी ने 3 पाल रखे हैं, 2 पांव के। लेकिन भैया भगवान की बहुत ही कृपा होए तो अलग बात है। और नहीं तो जैसे ही बिने, जैसे वहां हिरनियों का टोल आया ना और वो चला गया, ऐसे ही हमारे समाज में आज बालक जो है, जैसे ही विवाह होता है तो बच्चों को पढ़ाने के बहाने या काउन बहाने से माँ बाप को गांव में छोड़ करके और चले जाते हैं। कोई पिछोर चला जाता है, कोई दतिया चला जाता है, कोई भोपाल चला जाता है, कोई डबरा चला जाता है, कोई ग्वालियर चला जाता है, कोई झांसी चला जाता है, कोई दिल्ली चला जाता है, हैं? और रह जाते हैं बेचारे बड़े बूढ़े, फिर वे अकेले रोते हैं।
अच्छा उससे कहें बेटा फोन कर लो कर, अरे बोले मैं पे इतना टाइम कहाँ है, तुम्हें तो पूरे दिन खाली पड़े रहते हो घर पे, फोन भी नहीं करता। तो माँ बाप रोते हैं। फिर बहुत ऐसे सपूत भी होते हैं कि जो रहें भले ही कहीं, लेकिन वहीं से माँ बाप का पूरा ख्याल भी रखते हैं। एक ऐसा था, बच्चा था, सपूत था, माँ बाप बीमार भये तो तुरंत गाड़ी से गांव गया, माँ बाप को लेके आया, शहर में दिखाया, इलाज कराया। माँ बाप बड़े खुश भये, ऐसा बेटा भगवान सबको दे। लेकिन जैसे ही जब चलने लगा माँ को छोड़ करके, तो पीछे तेवाने इतना बड़ा कागज को पर्चा निकाल के दो। बोले ये क्या है बेटा? बोले जामे मैया पूरे तेरे इलाज को हिसाब किताब है, हैं? कितने के इंजेक्शन आए, कितने की दवाई आई, कितने कमरा के लगे, कितने डॉक्टर की फीस आई, सब हिसाब किताब बाद में कर दियो। हो अब बताओ माँ पे कहाँ से आए बेचारी पे। लेकिन फिर भी माँ ने कुछ कहा नहीं। बोले कोई बात नहीं बेटा, तू दिखा लायो, मेरा इलाज करायो, मैं तो जऊ में बड़ी खुश हूं। ये माँ का संतोष होता है। माँ इतनी संतोषी इस धरती पर कोई दूसरी कोई, बहुत से कहते हैं ना माँ संतोषी माता, माँ संतोषी माता, माँ संतोषी माता। अरे कहूँ बाहर कुआं में मत जाओ, हैं? जिसने तुम्हें जन्म दिया है यदि तुम खोज के देखोगे तो तुम्हें उसमें ही संतोषी माता का दर्शन हो जाएगा। वो ही संतोषी माता है जो तुम्हारी हर गलती को देख करके संतोष कर ले। कोई बात नहीं है, बोले कोई बात नहीं बेटा, हिसाब किताब कर लेंगे। लेकिन वह मैया की जगह यदि मैं होता ना तो मैं बातें 50 सवाल करता हूँ कि बेटा तेने बेड को खर्चा जाम लिखो है, तेने 5 दिन बेड पे स्वाई हूँ, बाकी पैसा मांग रहे हो तू, और मैंने तू कितने दिन स्वायो बाको खर्चा? बेड पे, गोदी में, कंधा पे, पेट में, बाको हिसाब किताब तो तभी होगा ना जब तू कर ही रहो है, तो हिसाब किताब तभी होगा। मैं हो तो, लेकिन मां नहीं कहती इस बात को। बात कहती कोई बात नहीं बेटा, मैं होता तो कहता कि बस तू दूध ते दवाई खाई, तो दूध लायो तू, बाको से हिसाब किताब लिखे जावे, और मैंने तो कितना दूध पियायो, बाको कोई हिसाब किताब है धरती पे? यदि मैं होता तो उससे ये प्रश्न करता। उस कमरे का किराया जो हॉस्पिटल में लिया था, बोले मैंने तेरी जो है 25-30 साल की जिंदगी का कमरा में राख्यो, तू घर में राख्यो, बाको किरायो को वो मांगो। यदि बाको किरायो तोलियो जाए तो तेरो जो 5 दिना को किरायो कितनो बड़ो पड़ेगो, कितनो छोटो पड़ेगो बताइयो। यदि मुझसे बात करता ना, लेकिन माँ तो बेचारी माँ है, कोई बात नहीं बेटा, हैं? प्यारियों, इस संसार की जो औलाद है इनके कर्तव्य का पालन तो करना, लेकिन आशा मत करना सेवा की, क्योंकि आशा, सेवा तो तभी होगी जब भगवान की भक्ति होगी, है? आज की जो माताएं हैं ना, बहुएं आते ही न्यारे की धक लगाएंगी, हम न्यारे होनो है, न्यारे होनो है, अलग होनो है, अलग होनो है, हैं? अरे मैया, किसी से कलेजे के टुकड़े को, बेटे को छीनोगी तो का सुख मिलेगा तुम्हें, हैं? काऊ माँ ने बेटा बड़ो करो, पालियो, गोद में राख्यो, दूध पियाए, और बात तुम दूर करोगी, ले जाओगी जाते छीन के, तो बेटा बातें मिल नहीं पावेगो, तो बाकी दिल से बद्दुआ निकली तो काऊ ना माँ तो तुम हम भी बनेंगी ना, हैं? माँ तो खुद को भी बनना है ना, उस दिन को भूल मत जाना। एक मैया थी, सिटी में रहती, 15 साल हो गए। उसका बेटा एक दिन मेला में लेके गई, 2.5 साल का था, बेटा खो गया। अब चारों तरफ माइकों पे आवाज लगे, और वो तो बेहोश हो जाए, होश आवे, फिर गिर पड़े, फिर बेहोश हो जाए, फिर गिर पड़े, फिर बेहोश हो जाए। बड़ी 2.5 घंटा पीछे बाको बेटा मिलो, चुपकाए कि इतनी रोई, इतनी रोई। बाकी पति ने कही, एक बात समझ में आई तेरे? बोले का?
कि 15 साल ते तेने मैं अपनी माते ना मिलन दो। जब ते आयो हूं सिटी में, गांव ना गयो। वो भी एक माँ है मेरी माँ पे क्या बीत रही होगी तू जान सकती है। तब एकदम बोली, आज मुझे एहसास हो गया कि बेटे के दूर करने का क्या परिणाम होता है। तो तुरंत बोली, अब हम गांव चलेंगे। या तो माताजी को यहां लेके आएंगे अपने संग, या फिर अपन भी अब वहीं रहेंगे। बेटा ने कम पड़ेगा तो कम पड़ जाएगा, लेकिन कम से कम इंसानियत जिंदा तो रहेगी। तो घर में दोनों पति पत्नी और छोटा सा 2.5 साल का बच्चा दूर से ही आते थे कि वो तो बेचारी डोकरी रोज बैठी देखती कि आज आ रहा होगा, आज आ रहा होगा। जब डांकी आता था दौड़ के जाती थी, ए भैया, ए बेटा इधर आना। क्या है? बोले देखियो मेरी कोई चिट्ठी है का जाऊं। बोले तेरी कोई चिट्ठी नहीं है। तो बेचारी रो रो करके उसके तो आंसू ही सूख गए थे। लेकिन आज उसने देखा दूर से ही कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बहू। वो दौड़ पड़ी साहब, और दौड़ करके अपने नाती को गले से लगा लिया, अपनी बहू को गले से लगा लिया, अपने बेटे को गले से लगा लिया। बहू ने कहा, माताजी हमें क्षमा करना। मैंने आपको और आपके बेटे को 15 साल अलग रखा, मुझे परमात्मा भी क्षमा नहीं करेगा। लेकिन मैंने आज देखा 2.5 घंटे में मेरी क्या हालत हो गई। 2.5 घंटे में मुझे क्षमा कर दो। माताजी आज मैं संग चलो है, मुझे बड़ी खुशी होगी। आज माँ की आत्मा बड़ी खुश भई, तृप्त भई। बोली बेटा मेरा तो यहाँ गांव में ही मन लगत है। तो बोले हम सब यही सेवा में रहेंगे। एक बात बताऊं भैया, जैसे तुम्हें बालकपन में सेवक की जरूरत थी तो माँ सेवक बनी, ऐसे बुढ़ापे में जब उनको सेवक की जरूरत हो तो अपने बड़े बूढ़ों को बच्चा समझ लेना, और तुम जो उनके माता पिता बन करके सेवा करना, यही बच्चों का सबसे बड़ा धर्म है। बुढ़ापे में बड़े बूढ़े बालक जैसे आ जाते हैं, कजो कबू खाए को मन चल करने लगा तो है, कबू डोलवे को, कोई बैठे और मेरे पास में बतरावे को, है ना। तो जैसे बचपन में तुमने 1000 बातें कही लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना, ऐसे ही बुढ़ापे में जब माँ बाप 1000 बात कहें तो तुमको भी बुरा नहीं मानना है, हमको भी बुरा नहीं मानना है। ये भीतर संकल्प करेंगे तो पता है परमात्मा भी आकर के हमारे ऊपर फूलों की वर्षा करेगा कि बेटा हो तो ऐसा हो। कुछ है? क्या? कौन सा? भैया जब माँ के पास में आकर के जब बेटे ने माँ की करुणा को देखा, माँ के प्रेम को देखा है, तब उनकी समझ में आया